हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। और नहीं पढ़ रहे हैं तो बोर्ड आपके बस जस्ट 3 या 4 महीने बाद होने वाले हैं, तो लग जाइए और पढ़िए। तो अब हम लोग क्लास 12th में एक लेसन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्या जी, तो रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशंस एंड फंक्शन, क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ, ठीक है। क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स, ये आपका लेसन 1 है। और बच्चे इस लेसन का आगे चल के बहुत यूज है, और जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन पक्का आते हैं। तो प्लीज इसको धैर्य के साथ, ये नहीं कि बस आज किए चालू और कल परसों में खत्म कर दो, 2 दिन और लो, 3 दिन और लो, इसको आप लोग 5-7 दिन या 1 हफ्ता लेके आराम से पढ़िए। मैथ तभी आती है जब आप उस चीज को आराम से पढ़ते हो, और पहले की जो उसके बेसिक टर्म होते हैं उसको आप समझते हो, उसको रब पे लिखो, 1-2 बार रब पे लिखो, तभी मैथ आता है। मैथ क्या बोलता है कि मुझे आप सर्च करो, मैं आपको आऊंगा, ठीक है। तो पहले बच्चे यहां पे देखो, तो नाम क्या लेते हैं, रिलेशन। तो रिलेशन की जब बात करते हैं तो इसमें मन में क्या आता है कि रिलेशन क्या होता है, तो किसी हमेशा 2 चीज में होता है, किसके साथ, है ना। हमेशा जो आपका रिलेशन होता है इसमें पहला जो आता है क्वेश्चन कि भाई कौन किसका क्या है, या किसका रिलेशन हम किसके साथ कर रहे हैं। तो हम इसमें देखो, इसमें क्या मानते हैं, तो इसमें मान लो कि मैंने कोई 2 सेट मान लिया, लेट्स सेट ए बराबर 1 2 3 और सेट बी बराबर यहां मैंने क्या मान लिया 4 5 6। तो देखो बच्चे, पहले हम इसको क्या करते हैं, देखो ना, मैं इसका क्या निकालना हूं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हूं ए क्रॉस बी। तो जब ए क्रॉस बी में यहां से निकालूंगा तो 1 सेट ए के एलिमेंट क्रॉस कितना हो जाएगा 4 5 6, और यहां से आपको 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आता है। तो क्या होता है, तो यह एक क्या होता है, ऑर्डर पेयर में आता है। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है कि देखो तुम्हारा यहाँ क्या है, सेट ए ना, तो इसमें जो पहला आएगा वो सेट ए का होगा एलिमेंट। तो चलो मैंने मान लिया सेट ए का जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है 1 है। तो देखो हम इस पहले वाले को लेके हम इसका सबके, यानी कि जो मेरा दूसरा सेट है, दूसरे सेट में जितने एलिमेंट है सबके साथ हम इसका ऑर्डर पेयर लेंगे। मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ पे ए क्रॉस बी किया, तो पहले आप इस सेट ए का कोई एक एलिमेंट लिया और उसका ऑर्डर पेयर बनाया सेट बी में जितने एलिमेंट हैं। तो चलो मान लो मैंने ले लिया 1, तो 1 का क्या बनेगा 1 का 4, फिर क्या बनेगा यहाँ के 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, है ना। देखो, और फिर तुम्हारा यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो 2 का बनेगा 4 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 2 का बनेगा 5 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 2 का बनेगा 6 के साथ। तो देखो अब तुम्हारा क्या बच गया, आपका बच गया 3, तो 3 के बनाएंगे ऑर्डर पेयर 4 के साथ, फिर 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। तो बच्चे देखो ना, यही तुम्हारा जो आपने यहाँ पे ए क्रॉस बी निकाला है, यही तुम्हारा क्या कहलाता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप 2 सेट, ये आप 11th में पढ़े हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, या आप 11th में पढ़ चुके हो। यही तुम्हारा क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो बच्चे ना, और जो आपका रिलेशन होता है वह इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं सबसेट। यानी कि देखो दिस इज, देखो ना, यानी कि जो आपका ये होगा रिलेशन होगा, देखो है ना, रिलेशन होगा, वो तुम्हारा क्या होता है, तो इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, सबसेट। तो मैंने इसको क्या लगा दिया, क्या लगा दूंगा कि सबसेट n इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो इस सेट ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि ए क्रॉस बी, ठीक है ना। OR, थोड़ा इसको और लिखा है सही से। तो देखो मैंने यहां से इसको मैंने अगर सिंबल R लिख लूंगा तो क्या होगा कि रिलेशन विल बी सबसेट n इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ
एक रास बी। तो बच्चे ये तुम्हारा होता है, क्या होता है, तो आपका रिलेशन होता है, यानी कि रिलेशन इज द कार्टेशियन, रिलेशन इज द सबसेट एन इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक रास बी। अब आपके मन में है यहाँ पे कि सर आपने इसको कैसे मान लिया कि भाई इसमें कोई ना कोई एक आर बनेगा, रिलेशन बनेगा, और वो तुम्हारे क्या होगा, वो आपका एक रास बी का एक छोटा सा पार्ट होगा, सबसेट होगा। या भाई आपके मन में है ना कि भाई इसको मैंने मतलब ऐसे मैंने कैसे लिख दिया। तो चलो बच्चे देखो, मान लो ना, देखो मान लो, देखो आपको क्या यहाँ से पता है कि देखो इसी एक रास बी से आपका 1 2 3 या जो भी आप यहां से रिलेशन निकालते हो वो आता है। तो चलो देखो मान लो कि मैंने एक यहां से मैंने रिलेशन लिखा R1, तो क्या लिखा जी, तो ये हो जाएगा 1। अब मैंने इसको ये देखो, पहले मैंने एक बार ये लिखा 1 4, फिर मैंने यहां पे क्या लिखा 2 6, फिर मैंने यहां क्या लिखा, बस यही 1 4। रुको मैं एक चीज यहां बना रहा हूं, चलो ये ले लो, ठीक है ना। अच्छा बच्चे देखो, मान लो कि मैंने यहाँ पे एक लिख लिया, मैंने यहाँ पे एक मैंने ना यहीं से दूसरा लिया R2, तो क्या लिया भैया, तो मैंने लिया 1 5, ठीक ना। नहीं रुको, मैंने यहाँ पे गलती कर दिया है, यहाँ पे मैंने क्या लिया 1 4 ना, यानी कि एक में 3 जोड़ा, तो अगर यहाँ पे 2 में अगर 2 में 3 जोड़ूंगा तो 5 होगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे 3 में अगर 3 जोड़ूंगा तो क्या होगा 6, ठीक ऐसे बच्चे, ठीक हो। और देखो बच्चे ना, मान लो कि मैंने यहाँ से दूसरा मैंने क्या लिया R2 बनाया, रिलेशन बनाया, मैं वो कैसे हुआ, तो 1 5, मतलब देखो मैंने 1 में क्या किया 4, मतलब ना मैं इस दूसरे वाले को एक ऐसा एलिमेंट ले रहा हूं जो इस पहले वाले से 4 ज्यादा हो, मतलब कि 1 5, फिर तुम्हारा यहाँ पे क्या हो, नेक्स्ट तुम्हारा हो जाएगा 2 6। भाई देखो 6 क्या है, तो 2 से 4 ज्यादा है, ठीक ना। और बच्चे देखो इसमें कुछ और होगा तो अब नहीं होगा, ठीक ना। तो बच्चे ना आप खुद देखो ना, मैं यहां से यानी जो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट एक रास बी था, मैंने यहां से 2 छोटा सा एक मैंने रिलेशन लिया R1। तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि देखो इसके अंदर जो यह ऑर्डर पेयर बन रहा है, यानी कि 1 4 2 5 3 6। देखो ना इसमें देखो इसमें जो आपका पहला जो एलिमेंट है 1, वो क्या है, तो दूसरे वाले से 3 कम है, या जो यह दूसरा मेरा जो है एलिमेंट वो क्या है, पहले वाले से कितना है, तो 3 ज्यादा है। तो बच्चे ने और देखो, और यहाँ पे जो मैंने यह लिखा R2 लिखा रिलेशन, देखो आप उसमें क्या देख रहे हो कि जो मेरा यह दूसरा वाला एलिमेंट है वो क्या है, पहले वाले से 4 ज्यादा है। देखो तो 1 4 तो आपका 5 तो आपका 5 क्या है, तो पहले वाले 1 से क्या है, 4 ज्यादा है। देखो यहाँ पे 2 6, तो मतलब क्या हुआ, 6 इज ग्रेटर देन 4 फ्रॉम द 2। देखो बच्चे, और यहाँ से आप एक चीज क्या देख रहे हो, और देख रहे हो क्या, चलो ना थोड़ा सा मैं अगर इसको ऐसे लिखूं ओवर करके, थोड़ा मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो जो ना, मान लो कि मैंने यहाँ पे एक लिया, यहीं से मैंने एक ले लिया ऑर्डर पेयर 1 4। तो बच्चे देखो ना, जो इसमें मेरा जो यह 1 है, तो डेट इज क्या है भाई, तो डेट इज बिलोंग टू सेट ए। देखो तुम्हारा 1 भाई कहाँ पे है, तो सेट ए में है, ठीक है। और देखो जो आपका ये 4 है, 4 तुम्हारा भाई क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो मतलब क्या हुआ कि देखो जो ऑर्डर पेयर में, देखो ना मैं थोड़ा यहाँ पे आपको एक चीज समझा रहा हूँ कि जो किसी 2 सेट का जब हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं यानी एक क्लास बी करते हैं, तो उनमें जो ऑर्डर पेयर मान लो कि मैंने ऐसे लिख दिया x, y है ना। तो देखो मान लो कि यह तुम्हारा एक क्लास बी से आपका कहीं ना कहीं कुछ आपका मतलब ये आया होगा। तो देखो इस ऑर्डर पेयर x, y का मतलब क्या हुआ कि देखो जो मेरा यह पहला एलिमेंट x है वो तुम्हारा क्या करेगा, इस पहले वाले सेट A से बिलोंग करेगा, यह परफेक्ट है। और यह जो मेरा दूसरा वाला है y तुम्हारा क्या करेगा, तो सेट B से। देखो चलो, और आप चाहो, देखो ना आप चाहो कि इनको अगर उल्टा लिख दो यानी y, x, तो इसका मतलब यहाँ पे अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो दिस इज बिलोंग टू, देखो ना मतलब कि जो y है, मान लो कि आपने यहाँ पे सेट A ले लिया जिसमें x हो, और आपने सेट इसमें B ले लिया जिसमें y हो। तो देखो बच्चे ना, और ना मैं एक ऐसा, तो बच्चे देखिए मान लीजिए बच्चे ना कि मैं अगर यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ से
एक ऐसा ऑर्डर पेयर लिया जो मेरा y कामा x आ रहा है ना। देखो तो इस y कामा x का मतलब क्या हुआ बच्चे, आप खुद देखो ना, जो मैंने यह एलिमेंट y लिया है वो मेरे क्या रहा है, सेट B से आ रहा है, और जो मेरा यह था एलिमेंट x वो मेरा क्या था, सेट A से था। तो हम जब यहां से अगर y कामा x लिखे तो मतलब क्या हुआ, हियर y बिलोंग टू सेट B है ना, और x बिलोंग टू सेट A। तो क्या बच्चे आप बताओ, यह मेरा x कामा y जिसमें x मेरा सेट A से बिलोंग कर रहा था, y मेरा सेट B से बिलोंग कर रहा था। जब मैंने यहाँ पे y कामा x लिखा, देखो अब इसमें जो मेरा यह जो है पहला एलिमेंट वह सेट B से बिलोंग कर रहा है, और जो मेरा यह एलिमेंट है सेट है वो मेरा x है वो मेरा सेट A से बिलोंग कर रहा है। तो क्या आप बताओ यहाँ पे क्या यह ऑर्डर पेयर x कामा y और y कामा x क्या दोनों सेम हुए? तो आप बोलोगे नहीं सर, तो क्यों नहीं सेम हुए? यानी कि देखो जो मेरा यह x कामा y है डेट इज क्या रिलेटेड टू कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, एंड दिस इज क्या हो जाएगा भाई, रिलेटेड टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट B क्रॉस A, है ना। तो ये भाई इसका होता है सेंस, मतलब क्या हुआ कि A क्रॉस B और B क्रॉस A आपस में सेम नहीं होता, क्योंकि आप जब यहाँ पे A क्रॉस B लिखोगे तो जो आपके पास ऑर्डर पेयर आएगा उसमें जो पहला होगा वह सेट A से बिलोंग करेगा, और जो ये मेरा दूसरा एलिमेंट होगा वह सेट B से बिलोंग करेगा। आप जब यहाँ पे y कामा x लेते हो तो जो यहाँ पे जो मेरा अब है पहला एलिमेंट वो मेरा क्या कर रहा है, सेट B से बिलोंग कर रहा है, और जो मेरा यह है एलिमेंट वो मेरा सेट A से बिलोंग कर रहा है। तो यह मतलब तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि x कामा y और y कामा x इज नॉट इक्वल OR ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B नॉट इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B क्रॉस A। क्यों? तो मैंने यह आपको बेसिक बताया। तो बच्चे देखो यहाँ से आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि जो भी आपके रिलेशन होते हैं, मान लो कि मैंने इससे एक यहाँ पे R1 रिलेशन यहाँ पे लिया था और मैंने यहाँ पे क्या बनाया था R2, तो आप क्या देख रहे हो कि R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B एंड फर्दर नेक्स्ट रिलेशन R2 इज आल्सो द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो मतलब क्या हुआ कि जो आपका रिलेशन होता है वह कहीं ना कहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक पार्ट होता है, यानी कि एक सबसेट होता है ना। यानी कि रिलेशन इज द पार्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट OR रिलेशन इज द सबसेट OR इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। तो यह था आपका अबाउट रिलेशन। आई थिंक कि आपको यह मेरा छोटा सा वीडियो अबाउट रिलेशन आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके टाइप के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।